In two different experiment, an object of mass 5 kg moving with a speed of 25 meter per second hits two different walls and come to rest within 1 3 second to 5 second respectively. Choose the correct option out of the following. Impulse and average force acting on the object will be same for both the cases. ऐसे और भी ऑप्शन है, बट क्वेश्चन की पहले हम आपको समरी बता दें। कहानी ये है कि बॉल एक ही है, दो केस हैं लेकिन दोनों ही केस में बॉल एक ही है। 5 kg की बॉल है और दोनों ही केस में बॉल एक ही वेलोसिटी है, 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। लेकिन अंतर ये है कि जो बॉल टकराएगी, पहले वाले केस में जिस बॉल से टकराएगी उसकी प्रकृति अलग है और जो यहाँ पर टकराएगी उसकी प्रकृति अलग है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि टकराने के बाद दोनों ही कंडीशन में बॉल आफ्टर ऑल रुक गई है। ये ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि बॉल उसमें ही जाके स्टिक हो गई, बाउंस बैक नहीं करी है। तो फाइनली दोनों ही बॉल का V0 हो गया है। लेकिन V0 होने में जो टाइम पहले केस में है वो है 3 सेकेंड। इसने क्या किया, बॉल को बहुत जल्दी रोक दिया है, जबकि दूसरे वाले में बॉल को रोकने में बॉल को जो है 3 सेकेंड लगे हैं, सॉरी 5 सेकेंड। तो बताना ये है कि इम्पल्स कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा, इम्पल्सिव फोर्स ये कहाँ कम होगा ये कहाँ ज़्यादा होगा। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के बारे में एक्चुअली लोगों को डाउट रहते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस समझना है क्या कि इम्पल्स ये अलग बात है और इम्पल्सिव फोर्स ये अलग बात है। फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है F जो हमेशा होता है डेल्टा P अपॉन T। अगर हमें डेल्टा P पता है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, F निकल आएगा। जो अगर हमें F पता है और हम T से मल्टीप्लाई करते तो डेल्टा P निकल आएगा। अब यहाँ पर समझना ये है कि डेल्टा P जो है यहाँ पे इसको कहते हैं इम्पल्स और जो F है इसको कहते हैं फोर्स। फोर्स कौन सा? बिकॉज ऑफ इम्पल्स, सो इट्स नेम विल बी इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस केस में और इस केस में फॉर डेल्टा P। जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों में जीरो, दोनों में इक्वल होगा। 5 × 25 दैट इज 125 हियर एंड 125 दियर। फाइनल मोमेंटम P2 केस 1 में कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 है और वो फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ भी है, तो P2 दोनों ही केस में 0 होगा। तो डेल्टा P मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों ही केस में 125 होगा। तो इम्पल्स यानी कि डेल्टा P इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये दोनों ही केस में बराबर है। तो फिर अंतर किस चीज़ में आएगा? अंतर आएगा फोर्स में। यहाँ पर डेल्टा P ये इम्पल्स है और ये दोनों ही केस में इक्वल है, तो F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा। टाइम क्या दोनों ही केस में बराबर है? नहीं, टाइम जो है पहले वाले केस में कम है, तो जहाँ टाइम की वैल्यू कम है वहीं पे फोर्स ज़्यादा आ जाएगा और जहाँ बॉल को रोकने में समय लगा है वहाँ पे फोर्स कम आएगा। ऑप्शन रीड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी सेम फॉर बोथ केस। ये नहीं है, इम्पल्स ओनली सेम है, फोर्स अलग है। दूसरे में कह रहे हैं इम्पल्स विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस बट एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट। ये सही है, एवरेज फोर्स हमने कंपेयर भी कर लिए हैं। पहले वाले केस में चूंकि टाइम कम लगा है तो फोर्स ज़्यादा होगा और इम्पल्स की अगर बात करें I1 ये I2 के बराबर होगा। बाकी सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं फोर्स इक्वल है, ये गलत है। और एवरेज फोर्स लास्ट में कह रहे हैं इम्पल्स दोनों ही अलग हैं, ये भी गलत है।